नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट और एक बेहद खास पेशकश और मैं हूं आपके साथ प्रीता उपाध्याय। 7 सितंबर 2025 एक तारीख जो खगोलीय घटना और धार्मिक मान्यताओं दोनों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। ये चंद्र ग्रहण सिर्फ एक सामान्य ग्रहण नहीं है, ये 122 साल बाद बना एक दुर्लभ महासंयोग है, क्योंकि एक और पितृपक्ष का आरंभ है तो दूसरी ओर राहु केतु और ग्रहों की इस बार विशेष स्थिति है और इसके बीच एक ऐसा चंद्र ग्रहण जो हर राशि, हर घर और शायद हर जीवन को प्रभावित कर सकता है। क्या यह ग्रहण कोई बड़ा बदलाव लेकर आएगा? क्या ये अमंगल का संकेत है या छुपा है इसमें कोई शुभ संदेश? और आज हम इसी विषय पर चर्चा करने वाले हैं। एक बेहद ही खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ने वाला है। तो आज चंद्र ग्रहण को लेकर यह विशेष चर्चा होगी, क्योंकि 7 सितंबर वो तारीख है जब यह ग्रहण पड़ेगा और कौन सा ग्रह भारी पड़ेगा और आम जनजीवन पर क्या प्रभाव रहेगा, इस पृथ्वी पर क्या प्रभाव रहेगा, इसी के साथ साथ लोगों पर क्या प्रभाव इस चंद्र ग्रहण का पड़ने वाला है, इसको लेकर ही आज हम विशेष चर्चा करने वाले हैं। क्योंकि चंद्र ग्रहण को लेकर कई तरह के भ्रम देखने को मिलते हैं, कई तरह की भ्रांतियां देखने को मिलती हैं, इसलिए इन सभी जिज्ञासाओं को भी हम दूर करने का प्रयास करेंगे। तो इस बार ये चंद्र ग्रहण इसलिए बेहद खास होने वाला है क्योंकि पितृपक्ष की भी शुरुआत होने वाली है और इसलिए इसका अब असर दोगुना पड़ जाएगा। क्या कुछ असर ये पड़ने वाला है, इसको लेकर हम चर्चा करेंगे और इस खबर पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ चुका है। स्वामी दिव्यानंद जी महाराज हैं जो ज्योतिषाचार्य हैं, वाण्या आर्या जी हैं जो ज्योतिषाचार्य हैं, पंडित महेंद्र मिश्रा जी हैं, इसी के साथ ही आचार्य संजीव अग्निहोत्री जी हैं जो ज्योतिषाचार्य हैं। और चलिए इस खास चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले मैं रुख करूंगी आचार्य संजीव जी आपका ही, और इस पूरे चंद्र ग्रहण को मैं आपसे समझना चाहूंगी क्योंकि खास इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि पितृपक्ष की भी शुरुआत हो रही है और कई तरह की हम भ्रांतियां चंद्र ग्रहण को देखते हैं। आप आसान शब्दों में जो हमारे दर्शक देख रहे हैं उनको समझाइए, चंद्र ग्रहण क्यों इस बार खास है? क्या डरने की जरूरत है या सिर्फ एक भ्रम की स्थिति है? देखिए, कई बार हम लोग आपके चैनल के माध्यम से आते रहते हैं, बोलते रहते हैं, तो डरना तो कभी चाहिए ही नहीं। जो डर गया सो मर गया, तो डरना नहीं है। ग्रहण है, ग्रहण अपने आप में कोई बहुत उत्तम वस्तु तो नहीं होती है। ग्रहण माने किसी को ग्रसण करना, किसी पर कष्ट आना, किसी पर दुख आना, किसी पर परेशानियों का सामना होना। तो लेकिन क्योंकि जब आप भजन पूजा पाठ करते हो और विशेष रूप से दान करते हो, तो दान का हमारे इस भारतवर्ष में, हमारे सनातन धर्म में बड़ा महत्व है। तो दान करना चाहिए और पूजा पाठ करना चाहिए और जो भी नियम है, हमारे सांस्कृतिक जो नियम है, जो हम धर्माचार्य लोग बताते हैं, उनको फॉलो करना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हो तो बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। इस बार का ग्रहण, क्योंकि चंद्र ग्रहण तो पूर्णिमा में ही पड़ता है, तो ये रात्रि में ये ग्रहण, इस ग्रहण के समय में आप अधिक से अधिक बैठकर पूजा करें। और आपको ये पता ही है कि 12:57 पर क्योंकि सूतक लग जाएगा, तो सूतक काल में कुछ खाएं पिए नहीं। जो भी युवा पीढ़ी वर्ग के लोग हैं वो खाएं पिए नहीं, और जो वृद्ध हैं, जो आसक्त जन हैं, जो स्त्री गर्भवती महिलाएं हैं, उन लोगों को भी कुछ वहाँ उनके लिए ज़रूर छूट दी गई है। तो वो लोग थोड़ा बहुत दूध है, जल है, जो भी कुछ ग्रहण कर सकते हैं, फल है, क्योंकि उनके साथ एक और आत्मा का जुड़ाव है। तो ये ध्यान रखें। अगर आप इन चीज़ों को नियमित करते हैं और कुछ भी गर्भवती महिलाओं को कुछ भी काटना पीटना नहीं चाहिए, ये आप सबको पता ही है। और भजन करें जितना भी होता है, राधे श्याम इस मंत्र का जप या शिवाय नमः का जप करें, तो आपकी जितनी परेशानियां जो आपके ऊपर आने वाली हैं या आएंगी वो अपने आप ही दूर हो जाएंगी। क्योंकि भावी ही मेट सकहीं, त्रिपुरारी भगवान शिव ही एक ऐसे हमारे देव हैं, महादेव हैं, देवों के भी देव महादेव हैं, जिनका नाम स्मरण करने मात्र से अगर शिवाय नमः भी नहीं बोल सकते हो तो आप शिव शिव बोल सकते हो, महादेव महादेव बोल सकते हो, सीताराम सीताराम बोल सकते हो, राधे श्याम, ये अति सरल हैं, इनमें बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि होगी। और जो भी आपके ऊपर कष्ट आने वाला, जो भी हमारे जातक जो सिंह राशि के लोग हैं या कुंभ राशि पर क्योंकि ये ग्रहण पड़ रहा है,
तो कुंभ राशि के लोगों को विशेष हानि होने का एक मामला सामने आता है। लेकिन डरे नहीं, डरना नहीं है। भगवान शिव का आराधन करें और अपने से बुजुर्गों का, बड़ों का सम्मान करें, गौ का पूजन करें और हमारे भगवान शिव का पूजन करें, चंद्रमौलेश्वर का पूजन करें। और इस तरह से अगर आप करते हैं तो बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं, बहुत आपके जीवन में उत्तम होगा, अच्छा ही होगा, बिल्कुल चिंता नहीं करें जी। वान्या आर्या जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। वान्या जी, मैं आपका रुख करूंगी। चंद्र ग्रहण को लेकर जिस तरीके से भ्रम की स्थिति रहती है, काफ़ी कुछ संजीव जी ने क्लियर भी कर दिया है, लेकिन अगर हम इसके धार्मिक पहलू की बात करें तो क्या ये सच है कि नकारात्मकता बहुत ज़्यादा यूनिवर्स में बढ़ जाती है, पृथ्वी पर बढ़ जाती है और इसी वजह से मंदिर के कपाट भी बंद कर दिए जाते हैं, पूजा को निषेध कर दिया जाता है? क्या कुछ ये पूरा धार्मिक पहलू है? तो चलिए हम संपर्क एक बार फिर से साधने की कोशिश करते हैं। वान्या जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। स्वामी दिव्यानंद जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्वामी जी, मेरा आपसे ये सवाल है कि जब ग्रहण की स्थिति पड़ती है, चाहे हम चंद्र ग्रहण की बात करें, चाहे हम सूर्य ग्रहण की बात करें, तो इस समय को साधकों के लिए सबसे अच्छा समय माना जाता है। खास तौर पर मंत्र सिद्धि का जो विधान रहता है, उनके लिए ये समय सबसे उपयोगी रहता है। और कहा यह भी जाता है कि जो इस समय पर किसी विशेष मंत्र या गुरु के दिए मंत्रों की साधना करता है या जप करता है, एक अनुष्ठान करता है, तो मंत्र सिद्धि का ये बहुत सुनहरा अवसर होता है। इस पर आप प्रकाश डालिएगा जी। बिल्कुल, सबसे पहले आपको अभिनंदन और आज अनंत चतुर्दशी के सभी को शुभकामना देते हुए मैं बताऊं, बड़ा अच्छा प्रश्न किया आपने। ये बातें पहले होती थी डर, जब हम लोग बाल्यावस्था में तो सुनते थे नानी के, दादी से। उस समय ये मीडिया का जमाना कम था, तो उस समय लोग बोलते थे अभी भगवान कष्ट में है। अभी तो कुछ समझने की बात है, भगवान को कष्ट हो जाए तो पूरी सृष्टि बैठ जाएगी। तो भगवान को ये कष्ट नहीं है, एक नेगेटिविटी, एक नकारात्मक एक प्रकार से इस प्रकार के प्रभाव वातावरण में अवश्य आ जाते हैं जो दूषित होता है, जिससे हमें सावधानी करने की आवश्यकता है। यही कारण है कि मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं। धार्मिक दृष्टिकोण से बोलते हैं कि अभी शुभ समय नहीं है, तो क्या शुभता अशुभता की तो कोई बात है नहीं, क्योंकि हमारा भी धर्म जो है पूर्ण रूप से ये विज्ञान पर आधारित है। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जब देखते हैं तो एक नेगेटिविटी, नकारात्मकता एक प्रकार के पूरे वायुमंडल में रहता है। यही कारण है कि किसी प्रकार के भोजन बने हुए हम रखते नहीं है, लेकिन दूध है, दही है, घी है, कुछ सूखे व्यंजन भी घर पे प्राय रहता है, बिस्किट भी हो सकता है। इस प्रकार की चीजें अचानक से हम फेंक नहीं देंगे, उसे अच्छे तरीके से डब्बे बंद करेंगे, एयरटाइट डब्बे में। स्वामी जी, मैं आप पर आपको रोकना चाहूंगी जी। मैं एक चीज और ऐड करना चाहती हूँ। तुलसी का महत्व बढ़ जाता है। सूतक काल के दौरान हम तुलसी पत्ते का इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग करते हैं। इसका क्या कुछ विधान रहता है? अरे, मैं वही बता रहा था कि इसमें तुलसी दल डालते हैं। तुलसी दल एक ऐसा पौधा, एक ऐसा पत्र है जो कि 24 घंटा एक तो उसमें आपके अंदर में वो ऑक्सीजन देता है, और भी कई पौधे हैं। ये रखने से तुलसी दल में कि किसी प्रकार की नकारात्मकता को वो स्पर्श भी नहीं करने देगा। यदि किसी प्रकार के हम उस खाद्य सामग्री में हम अगर मेरे मन में है कि वो किसी प्रकार से नकारात्मक प्रभाव डालेगा, तुलसी दल यदि हम रख देते हैं, एयर टाइट डब्बे में रख देंगे, तो नकारात्मक उसमें स्पर्श भी नहीं करेगा। किसी भी प्रकार की नकारात्मकता के समय अगर मुख में भी हम तुलसी दल डाल लेते हैं, देखेंगे कोई मरणासन की अवस्था में है, तो धार्मिक दृष्टिकोण से बोलते हैं कि उसे तुलसी दल और गंगा जल दे दिया जाए तो स्वर्ग में जाएगा, मोक्ष की प्राप्ति होगी। ये हमारे भावनात्मक बात है, किंतु इसके पीछे विज्ञान भी है। ये सारे दृष्टिकोण को देखते हैं, तुलसी दल डालना सबसे इफेक्टिव है और डब्बा बंद कर देते हैं। फिर जैसा बताया कि सूतक काल जो 9 घंटे पहले लग जाता है, जो 12:59 से लग गया, इस बीच में किसी प्रकार का भोजन, खाना पीना वर्जित है जो स्वस्थ है, किंतु बालक, वृद्ध, गर्भवती महिला और रोगी को छोड़कर यथासंभव वो पालन कर पाए। और इस समय रह गई डर की बात, किसी प्रकार की डर की बात नहीं है, ना ही भ्रम की बात है। एंजॉय करना चाहिए, खगोलीय घटना है। इस घटना को आज की पीढ़ी देखे, समझे, और ये समझना कष्ट की बात अगर करें तो एक भावनात्मक बात है कि ग्रहण लगना। कभी किसी को बोलते पता नहीं हमारे भारत में किसको ग्रहण लग गई, इस व्यक्ति के ऊपर, मेरे ऊपर तो लगता है ग्रहण ही लग गया, यानी नेगेटिव।
ऐसी कौन सी नेगेटिव है? चंद्रमा अपने आप में उसकी एक खूबसूरती, एक सुंदरता है, उसके ऊपर में छाया पड़ जाना, और इस बार सूर्य का रिफ्लेक्शन पड़ेगा। इस बार की आज की चंद्र ग्रहण में वो रिफ्लेक्शन के कारण एक रेडियस आएगा, और वो रेडियस किरण जो रिफ्लेक्ट करेगा वो पृथ्वी पे पड़ेगा। वो रिफ्लेक्ट करके वो थोड़ा सा हल्का लालिमा लिए हुए पृथ्वी में आते आते पूरा लाल तो नहीं होगा, लेकिन वो लालिमा लिए हुए ऑरेंज कलर, नारंगी की तरह आएगा। इसी कारण से आज के चंद्र ग्रहण को हम ये ब्लड मून भी कहते हैं, क्योंकि एक ब्लडी एक उस प्रकार का रक्त की तरह से मिलता है, इसीलिए इसे ब्लड शब्द जोड़ दिया गया। इसको लेंगे, इसीलिए इसका ब्लड मून भी कहा जा रहा है आज के चंद्र ग्रहण को। जब ये पृथ्वी पे आएगा तो इस प्रकार से ये कलर भी दिखेगा, और इसका प्रभाव बहुत पहले से, जब उप छाया पृथ छाया कई प्रकार के होते हैं, ये बिल्कुल स्वामी जी, और एक अद्भुत खगोलीय घटना देखने को मिलेगी। बने रहिएगा आप हमारे साथ। वान्या जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। वान्या जी, जिस तरीके से हम चर्चा कर रहे हैं चंद्र ग्रहण को लेकर, कई धार्मिक मान्यताएं भी हैं, इसका एक वैज्ञानिक आधार भी है और ज्योतिष आधार भी है। अगर हम ज्योतिष के दृष्टिकोण से बात करें तो 122 साल बाद ये संयोग बन रहा है। ग्रहों की क्या कुछ स्थिति होने वाली है? क्योंकि इस बार ये भी कहा जा रहा है कि राहु केतु की बात करें चाहे शनि की बात करें, इनका विशेष प्रभाव रहेगा। क्या कुछ ज्योतिषीय गणना कह रही है इस बार चंद्र ग्रहण को लेकर? धन्यवाद। सबसे पहले न्यूज नेशन के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं वान्या आर्य आपसे बात करूंगी आज के ग्रहण के बारे में। तो ये जो ग्रहण है ये एक खगोलीय घटना होती है, इसके बहुत सारे ज्योतिषीय रीजंस भी होते हैं और साथ में इसके बहुत सारे साइंटिफिक रीजंस भी होते हैं। थोड़ा सा एक दो पॉइंट्स मैं आपको साइंटिफिक बताऊंगी, फिर मैं ज्योतिष पर आऊंगी। इस पर बहुत सारी ऐसी रिसर्चेस भी हुई हैं कि ग्रहण के टाइम पर पशु पक्षी जो होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं, इस टाइम पर दिन है या इस टाइम पर रात है। उस वजह से वो अपनी जहां भी वो सो रहे होते हैं वो बाहर निकल आते हैं। अगर उनको बाहर उजाला दिखता है, अगर उनको बाहर अंधेरा दिखता है, तो वो बाहर जो घूम रहे होते हैं वो अंदर जाके सो जाते हैं। तो इसका इम्पैक्ट ना सिर्फ मानव जीवन पर है, पर जबकि एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम पर भी होता है। जो लीव्स का खुलना और लीव्स का बंद होना, लीव्स की ब्रीडिंग, ये सारी चीजें इम्पैक्ट होती हैं। अब अगर ज्योतिषी घटना पे आते हैं तो ये खगोलीय घटना है। ग्रहण से आपको बहुत ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। ग्रहण का मतलब होता है अपनी चीजें, अपने जीवन में अच्छी चीजों को अपने अंदर ग्रहण करना, यानी कि एब्जॉर्ब करना, और जो नेगेटिव चीजें हैं उनको अपने जीवन से, अपनी लाइफ से निकालना। ये ग्रहण का दूसरा मीनिंग होता है। क्योंकि ये चंद्र ग्रहण है, हमारी बॉडी में भी 70% ऑफ वाटर होता है। और आप जब भी देखेंगे, जब भी पूर्णिमा आती है तो ओशियंस में जो टाइड्स होते हैं, लहरें जो होती हैं, वो बहुत ज्यादा हाई टाइड्स हो जाती है पूर्णिमा के टाइम पर, या फिर लो टाइड्स की जो इंटेंसिटी है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और इसका इम्पैक्ट जो है हमारी इमोशनल हेल्थ पर भी आता है, क्योंकि हमारी बॉडी में 70% वाटर है। तो इस टाइम पर आप इस ड्यूरेशन में, ये जो आपका 9:57 से लेकर 1:27 तक की जो ड्यूरेशन है, इसमें आप बिल्कुल भी बाहर ना निकलें, क्योंकि ये पूर्ण चंद्र ग्रहण है। इसका इम्पैक्ट इंडिया में भी दिखेगा और वेस्टर्न कंट्रीज में भी दिखना ही दिखना है। कुछ स्पेसिफिक राशियों पे ये थोड़ा सा ज्यादा रहेगा, जैसे जो लोग कन्या राशि से बिलोंग करते हैं, जो लोग पूर्व भाद्रपद नक्षत्र से बिलोंग करते हैं। कुंभ राशि में ये जो ग्रहण है वो एक्चुअली पूरा कुंभ राशि में लगेगा, पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में लगेगा। लेकिन जैसे कर्क राशि हो गई, सिंह राशि हो गई, कन्या राशि हो गई, इन पर थोड़ा सा मेजर इम्पैक्ट आएगा। और जो कुंभ राशि हो गई, ग्रहण के दौरान आप डरिए मत, लेकिन जीवन में हमेशा एक बात याद रखिए, जब भी हम अपने जीवन में फिजिकली कितने भी वीक हों, लेकिन अगर मेंटली हम स्ट्रांग है, हमारी इमोशनल हेल्थ जीवन में स्ट्रांग है, तो हम लाइफ में बड़ी से बड़ी बीमारी, बड़े से बड़े इवेंट को निकाल जाएंगे, चाहे वो कितना भी नेगेटिव हो। लेकिन इसका वाइस वर्सा नहीं होता है। अगर हम अगर जैसे हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर हम मेंटली बहुत वीक है, तो हम अपनी लाइफ में हर स्थिति को जो है लूज कर जाते हैं, क्योंकि हम अपने माइंड से डिसीजंस नहीं ले पाते। इसलिए लाइफ में इमोशनल हेल्थ होना, बहुत स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। तो चंद्र ग्रहण के दौरान आप ओम नमः शिवाय का जाप, नमः शिवाय का जाप, ओम चंद्रमसे नमः, महामृत्युंजय जाप, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमे विबंधनात् मृत्योर्मोक्षी मामृतात्, गायत्री मंत्र का जाप, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। आपने जो गुरु मंत्र ले रखा है आप उसका जाप करें, आप दुर्गा कवच करें, आप दुर्गा चालीसा करें। बेसिकली आपको प्रोटेक्शन मिलेगी। आपके मन में जो मेलंकनी चल रही है, थॉट्स की कंफ्यूजन चल रही है, मन बेचैन हो रहा है, रेस्टलेस हो रहा है, उन सब चीजों से बचाएगा। मानसिक जाप आप करेंगे, मंदिर के कपाट जो है आपको बंद रखने हैं।
आप मेडिटेशन कर सकते हैं। ग्रहण के दौरान पृथ्वी जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है, तो चंद्रमा को सूर्य की रोशनी नहीं मिल पाती, जिस वजह से चंद्रमा में बहुत ज्यादा बैक्टीरियल इन्फेक्शंस बढ़ जाते हैं। चीजें सूखती नहीं है क्योंकि सूर्य की रोशनी नहीं मिलती है। फंगल इन्फेक्शंस बढ़ जाते हैं, इसीलिए आप लोगों की हेल्थ खराब होती है। कहीं ना कहीं मेंटल स्टेट खराब होती है, क्योंकि ओशियन में टाइड्स बहुत हाई होते हैं पूर्णिमा के दौरान। जिन लोगों का भी चंद्रमा कुंडली में वीक होता है, 6, 8, 12 में होता है, चंद्रमा नीच का होता है, चंद्रमा राहु के साथ पीड़ित होता है, ग्रहण लगा देता है, चंद्रमा केतु के साथ होता है, और इस दौरान यूनिवर्स में मायावी ग्रह जो है, वो शक्तियां जो राहु और केतु हैं, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, नेगेटिविटी बढ़ जाती है, रेडिएशंस जो निकलती है उसका। अभी आपने 2 मिनट पहले पूछा तुलसी दल, क्योंकि तुलसी दल जो है हमें सभी रेडिएशन से बचाता है। इवन आपकी जो मोबाइल की रेडिएशंस है, जो आपकी ब्लू रेडिएशंस है, जिससे हम बहुत लोगों का स्क्रीन टाइम की वजह से, क्योंकि मैं एक मेंटल हेल्थ काउंसलर, बिल्कुल, यानी कि वान्या जी ना सिर्फ व्यक्ति पर असर पड़ता है चंद्र ग्रहण का, बल्कि व्यक्ति की कुंडली में अगर किसी तरह के दोष है या कुछ ग्रह ऐसे बैठे, उसका भी असर, उस वजह से भी चंद्र ग्रहण का असर व्यक्ति पर पड़ता है। बने रहिएगा वान्या जी हमारे साथ। पंडित महेंद्र मिश्रा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंडित जी, मैं बहुत स्वागत करती हूँ स्टेट पर, और चर्चा को मैं आगे बढ़ाती हूँ। जिस तरीके से आज हम चंद्र ग्रहण को चर्चा कर रहे हैं, और जिस तरीके से ये कहा भी जा रहा है 2025 मंगल का साल है, और इससे बेहद कठिन भी माना जा रहा है। कुछ हमने ऐसी घटनाएं देखी, उथल पुथल देखी है। क्या चंद्र ग्रहण का इस तरीके का जो असर है वो अभी जो बचा हुआ जो समय है उस पर पड़ेगा? क्या कुछ बदलाव प्रशासनिक स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर, या जो प्राकृतिक घटनाएं उस पर कुछ असर पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। और ग्रहण का असर जो है वो देखने में ये आया है कि अक्सर जो है वो उसका असर जो है वो बुरा होता है, खराब होता है। देशे ग्रामे गृह युद्धे सेवाम व्यवहार के नाम राशि चिंतित, तो देश में जो ग्राम में व्यवहार में वो जो है हरदम जो है वो नाम का जो है वो चिंतन किया जाता है। उसमें अगर चंद्रमा का ग्रहण का प्रभाव पड़ गया तो उसमें जो है ज़्यादातर मामले में देखा गया है कि बुरा ही प्रभाव होता है। पूजा पाठ, जप तप, दान पुण्य, ये जो किया जाता है वो क्यों किया जाता है? इसलिए किया जाता है कि सुधार हो। अगर बुरा ना हो और सब कुछ अच्छा ही हो तो फिर दान क्यों, फिर पूजा क्यों, फिर मंत्र क्यों? हाँ, एक चीज़ ये है कि सिद्धि प्राप्त करने के लिए लोग मंत्र जो है उसका जाप करते हैं, उसका पाठ करते हैं। तो जो लोग साधु संत महात्मा हैं वो लोग जो है ग्रहण काल में जो है पूजा पाठ और अपनी जो है मंत्रों की सिद्धियां करते हैं, भगवान की प्रार्थना करते हैं, उसमें वो जो है घोर तपस्या करते हैं। लेकिन अन्य लोग जो हैं, जो शिक्षार्थी हैं, जो विद्यार्थी हैं, उनको चाहिए कि ऐसे समय में वो चंद्रमा की पूजा करें, वो दान करें, और ऐसा दान करें जिससे उनके जीवन में विकास हो, उनका जो है मानसिक स्थिति जो है ठीक रहे, और वो लोग जो है तरक्की करें, शिक्षा में उत्तीर्ण हो, न कि फेल हो। अगर हम राशि के हिसाब से बात करें पंडित जी, तो हर राशि पर किस तरीके का प्रभाव पड़ेगा? 12 राशियां हैं और 12 राशियों के जो जातक है अलग अलग, उन पर क्या प्रभाव और किस तरीके का उपाय वो कर सकते हैं? देखिए, उपाय के मामले से सभी राशियों के ऊपर कुछ न कुछ तो बुरा प्रभाव पड़ना ही है, कुछ पे अच्छा भी पड़ता है। जैसे मेष राशि, उसके ऊपर अच्छा पड़ने वाला है। लेकिन एक बात है कि जब सभी राशियों को चंद्र ग्रहण लग गया चंद्रमा के ऊपर, तो जिस भी राशि में 12 जो भावों में जो है चंद्रमा रहेगा, कहीं न कहीं कुछ न कुछ तो बुरा असर पड़ेगा ही। तो सबसे बढ़िया उसका उपाय ये है कि उस समय अगर समय हो और व्यक्ति के पास टाइम हो तो 400 ग्राम बादाम, 400 ग्राम उड़द, 400 ग्राम काली तिल, 400 ग्राम सफ़ेद तिल, और ये सब सामान लेकर के वो चंद्रमा का जो है मंत्र का ध्यान करें, और श्राम श्रीम श्रोम स चंद्रमसे नमः या ओम चंद्रमसे नमः, ऐसा करके चंद्रमा जी का ध्यान करके, या वो मृत्युंजय मंत्र ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुक मिव बंधनान मृत्यु मुक्षी महामृतात्, ये कहते हुए वो जल में विसर्जित कर दे। अगर हो सके तो 4 सूखा नारियल जो होता है उसको भी विसर्जित कर, तो उसके जीवन के अंदर जो है वो चंद्र ग्रहण का जो दुष्प्रभाव है वो समाप्त हो जाएगा, और आगे भी वो जो है तरक्की करेगा,
और उसके और जो मानसिक स्थिति है उसकी जो है सुदृढ़ हो जाएगी। और ऐसा देखने में आया है कि चंद्र ग्रहण के समय में जो उपाय किया जाता है उससे व्यक्ति को जितना प्रभाव पड़ता है, क्योंकि जो है सिद्धि जो मिलती है, मंत्रों की जो सिद्धियां होती है वो चंद्र ग्रहण के समय में होती, जो उपाय जो है अगर ग्रहण के समय में किया जाए तो बहुत ही ज्यादा सफलता की प्राप्ति होती है। इसलिए हरदम हर व्यक्ति को कोशिश ये करना चाहिए कि दान करना चाहिए, पुण्य करना चाहिए। बिल्कुल, यानी दान का विशेष महत्व चंद्र ग्रहण पर रहता है। मैं आचार्य जी का रुख करूंगी। आचार्य संजीव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आचार्य जी, जिस तरीके से पंडित जी जिक्र कर रहे हैं राशियों का, इसमें दान का विशेष महत्व रहता है और हर राशि पर जैसा कि उन्होंने बताया है कि एक असर पड़ता है। मैं चाहूंगी आप आगे की जो राशियां उनको लेकर चर्चा को आगे बढ़ाएं, किस तरीके का जो असर है और क्या कुछ उपाय किए जा सकते हैं। देखिए, हर राशि वाले को ध्यान रखना चाहिए, चंद्रमा सभी का क्योंकि गुरु है, क्योंकि चंद्रमा से ही राशि बनती है, किसी और ग्रह से राशि नहीं बनती है। तो इसलिए हर राशि वाले को चंद्रमा का ओम सोम सोमाय नमः या सोम सोमेश्वराय नमः, तो अगर ऐसा मंत्र जपते हैं तो सोम का तो मंत्र है ही, साथ में भगवान शिव का भी जप हो जाएगा। तो ये सभी लोग जाप करें। और भाविहु मेट सकई त्रिपुरारी, भगवान शिव ही आपत्ति विपत्ति को निवारण करने में सक्षम है, इसलिए उनका नाम महादेव है। तो 3 बार बोलेंगे महादेव महादेव महादेव। ऐसा कहने मात्र से समस्त देवी देवताओं की पूजा का पुण्य फल उनको प्राप्त हो जाता है। और जो भी ग्रह हैं, क्योंकि राहु केतु शनि मंगल ये सब भगवान शिव के चेले चपाटे हैं, और भगवान शिव की जब शरण में व्यक्ति जाता है तो भगवान कहते हैं ठीक है, हमारे जो है अब जब शरण में आई गए हो तो फिर आपका कल्याण तो हमें करना ही है, क्योंकि शिव माने शिवम करोति कल्याणम, शिव माने कल्याण होता है, और जो शिव स्मरण करता है उसका कल्याण निश्चित हो जाता है। बाकी जो भी राशियां हैं तो अपनी राशि के अनुसार सभी को अपना जो दान है वो जरूर करना चाहिए। जैसे सिंह राशि है तो उसमें लाल जो दाल होती है, छिलका उपटी हुई मसूर की, उसका दान करें। लाल कपड़े में लाल पुष्प रखें, कुछ दक्षिणा रखें, केसर रखें, गुड़ रखें, ऐसे दान करें। ऐसे ही शनि की बिल्कुल संजीव जी, आपने जैसा जिक्र किया है, ये गर्म राशि सूर्य की राशि है सिंह। स्वामी दिव्यानंद जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। स्वामी जी, अगर मैं शुक्र की राशियों की बात करूं, चाहे वृषभ राशि हो चाहे तुला राशि हो, ये शुक्र की राशियां होती हैं, इनको क्या कुछ विशेष उपाय, क्या सावधानियां रखनी चाहिए? तो तुला राशि से संबंधित जो शुक्र से संबंधित है, जैसा आपने बताया वृषभ और शुक्र, उन्हें देखिए चीनी है, मिश्री है, दही है, परफ्यूम, इत्र, कपूर, इन चीजों का दान करना। लेकिन देखिए दान यहाँ सबसे विशेष है कि अपनी राशि का दान करना, या सबसे अच्छा है यहाँ राहु का दान करना। मंत्र में जोड़ना चाहूंगा प्रीता कि राहु से संबंधित राहु से पीड़ित हो रहे चंद्रमा, तो जो पीड़ित करते हैं उनके सामने हम बो डाउन करते हैं, ओम भ्रांग भ्रींग भ्रौम सह राहुवे नमः। इस राहु का मंत्र जाप तो बिल्कुल अनिवार्य रूप से करना चाहिए। अपनी राशि के भी जो स्वामी है उसका जाप करना चाहिए। और महादेव की बात कहना क्यों, तो त्रिलोकीनाथ महादेव की बात करते हैं, वो तो सबके रक्षक हैं और चंद्रमा पे लगता है, इसलिए चंद्रमा की भी आवश्यकता है। किंतु बड़ा प्रमुखता से बोलूंगा कि राहु का मंत्र का जाप बहुत विशेष करना चाहिए। यहाँ कंबल और जूते चप्पल का दान भी बहुत विशेष रूप से यहाँ पर महत्व रखता है ये करना। और मंत्र जो है, जैसा आपने पहला प्रश्न किया था कि इस समय का, अच्छा सुधार करना चाहूंगा प्रीता, पूजा पाठ भी बात कर रहे हैं। जब तक ग्रहण और सूतक है तब तक हम पूजा पाठ किसी प्रकार का अनुष्ठान नहीं करते। स्मरण रहे कि किसी विग्रहों का स्पर्श नहीं करते। हमारे कपाट बंद होते हैं मंदिरों के, यहाँ तक कि अपने घर में भी जो पूजन स्थल उसे हमें बंद करके रखना चाहिए। किंतु मात्र दान और जप, ये 2 चीज की विशेष महत्व है। जितनी ज्यादा संख्या में, अगर कोई मंत्र नहीं है तो गुरु मंत्र, यदि आप दीक्षित नहीं है तो चंद्रमा राहु का करें या अपनी राशि के स्वामी का करें, यानी तो ओम महामृत्युंजय। स्वामी जी मानसिक जाप कर सकते हैं। देखिए जाप की 3 महत्व है, उपांशु होता है, मानसिक होता है और वाचिक होता है। यहाँ पर जप हमेशा मानसिक ही होना उत्तम माना गया है, उपांशु को मध्यम माना गया है और जो वाचिक है उसे अधम माना गया है। इसके ठीक उल्टा जब पाठ होते हैं, पाठ वाचिक होना चाहिए, सेकंड में आते हैं उपांशु और फिर मानसिक। तो जब भी है, ये आपकी बहुत व्यक्तिगत चीज है।
जब हम सामान्य लोगों के लिए जप करते हैं तो बातचीत कर सकते हैं, या व्यक्तिगत जप करते हैं तो बिल्कुल वो गुप्त होता है। इसी कारण से माला को भी हम लोग छिपा के गोमुखी के अंदर रखते हैं और तब जप किया जाता है। मानसिक जाप जितनी ज्यादा सामान्य दिनों में जप किया हुआ फल हजारों गुना ज्यादा फल दे देता है। ग्रहण के दौरान किया हुआ जप की महत्व इसमें ज्यादा विशेष है, इसीलिए सभी व्यक्ति को जप करनी चाहिए। और विशेषकर गर्भवती स्त्री के लिए बोलूंगा, किसी भी नुकीले धारदार चीज, चाहे वो सुई क्यों ना, सुई, कैंची, चिमटा, इस प्रकार की चीजों को, छुरी का व्यवहार बिल्कुल ना करें। और उस समय हो सके तो पांव सीधी करके बैठे, ज्यादा मूवमेंट ना करें। और जितनी ज्यादा संख्या में वो जप करें उनके लिए भी अच्छा, आने वाले संतान के लिए भी अच्छा होगा। और जब तो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि सबों के लिए करना चाहिए, कि इन्हें तो अवश्य रूप से करना चाहिए। जी प्रीता। यानी कि गर्भवती महिलाओं को यहाँ पर विशेष सावधानी बरतने की भी जरूरत है। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं वान्या जी, जिस तरीके से हमने जिक्र किया सूर्य की राशियों को लेकर और शुक्र की राशि को लेकर, अगर हम आगे बढ़े और हम बात बुध की राशि की करें, मिथुन और कन्या राशि, इनके लिए क्या कुछ विशेष उपाय हो सकते हैं? कौन सा मंत्र जप इनके लिए विशेष लाभदायक रह सकता है? जी, इनके लिए सबसे पहले जो है मिथुन राशि के लिए और कन्या राशि के लिए आप ओम दुम दुर्गाय नमः या फिर ओम गणपते नमः का भी आप जाप कर सकते हैं। ओम गणपते नमः का भी जो है आप लोग जाप कर सकते हैं। ग्रहण के बाद जो है आप कुछ भी हरे रंग का दान भी कर सकते हैं। दूसरी बात, क्योंकि ये चंद्र ग्रहण है तो आप लोग कुछ सफेद दान कर सकते हैं बेस्ड ऑन द एनालिसिस कि चंद्र ग्रहण है। हरे रंग के दान में आप दुर्गा माँ को आप हरी साड़ी चढ़ा सकते हैं। छोटे बच्चों को आप बुक्स दे सकते हैं। गरीब बच्चों को आप हरे रंग के टॉयज भी जो है वो भी आप दे सकते हैं। इसके अलावा जो है आप गणपति जी को जब ग्रहण खत्म हो जाएगा नेक्स्ट डे आप गंगा जल से पहले नहाएंगे, घर की शुद्धिकरण करेंगे, अपने मंदिर की शुद्धिकरण करेंगे। उसके बाद जो है आपको ये सारी चीजें करनी है। आप पक्षियों को हरे मूंग का दान भी कर सकते हैं। आप किसी वृद्ध आश्रम में जाके भी जो है कोई हरी मिठाई दान कर सकते हैं। कुछ पेन्स, पेंसिल्स, नोटबुक्स जो है वो डिनोट कर सकते हैं। माँ दुर्गा के आगे जो कुछ पान की मिठाई, गणेश जी के आगे कुछ पान की हरी मिठाई दान कर सकते हैं। हरी इलायची जो है वो भी आप गणेश जी को दान कर सकते हैं। वैसे भी आप हरी इलायची का दान कर सकते हैं। हरे रंग के टॉयज, और कहीं ना कहीं आप पेड़ भी लगवा सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं नेचर जो होती है मल्टीप्लाई होती है। जीवन में जब भी हम कहीं भी पेड़ लगाते हैं उसका हमारे जीवन में बहुत ज्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि जैसे जैसे वो पेड़ ग्रो करता है, स्पेशली अगर आप उसकी सेवा करते हैं तो हमारे जीवन की, हमारी लाइफ की भी उसी तरह से ग्रोथ होती है। तो ये जो इस टाइम पर जो है मिथुन राशि और कन्या राशि वालों को, आप लोगों को जब भी जो करना है, आप या तो चंद्र ग्रहण के जाप कर लीजिए, जैसे ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, या फिर ओम चंद्रमसे नमः, ओम सोम सोमाय नमः। आप ये सारे मानसिक जाप कर सकते हैं। आप मेडिटेशन कर सकते हैं। आंखें बंद करके सिर्फ अपने इष्ट देव को याद कर सकते हैं। आप अपना गुरु मंत्र कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लेट से आप दुर्गा कवच करते हैं, आप शिव चालीसा करते हैं, आप शिव तांडव स्तोत्र सुनते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं आपको, आपकी बॉडी के अंदर हैप्पी हार्मोन्स जो है वो सीक्रेट करता है। आपके जो भी जैसे नेगेटिव हार्मोन्स होते हैं, जैसे मेलाटोनिन हो गया या और हार्मोन्स हो गए जो आपको बहुत जल्दी डिस्टर्ब करते हैं, स्पेशली अगर आपके कुंडली में आपका चंद्रमा वीक होता है, तो आप दोनों राशियों को जो है मानसिक जाप बहुत ज्यादा करना है। आप राहु का जाप भी कर सकते हैं, ओम भ्राम ब्रीम भ्रूम सह राहवे नमः। आप ये वाला जाप भी कर सकते हैं। ओम राहवे नमः भी कर सकते हैं, ओम राम राहवे नमः भी कर सकते हैं। और इसके अलावा कोई भी मानसिक जाप जो आप जिस भी इष्ट देव से कनेक्ट करते हैं, चाहे इवन आपका गुरु मंत्र भी है, इट गिव्स यू लॉट ऑफ प्रोटेक्शन इन लाइफ। तो ये आपका कवच की तरह काम करता है। बिल्कुल वान्या जी, यानी कि मंत्र जाप और नाम जाप से हम जो नकारात्मक प्रभाव हमारे ऊपर पड़ेगा उसको लेकर हम पहले ही अगर हम ये उपाय कर ले तो काफ़ी कुछ जो नेगेटिविटी है उससे बचा जा सकता है। वान्या जी बने रहिएगा। महेंद्र जी का मैं रुख करूंगी। महेंद्र जी, जिस तरीके से हम राशियों का जिक्र कर रहे हैं, बुध की राशि की हमने बात की, अब बात करते गुरु की राशि की, धनु की बात करते, मीन राशि की बात करते, तो क्या कुछ ऐसे जो जातक है उनको उपाय करने चाहिए, क्या कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। गुरु के लिए जब देखिए, गुरु जो है बहुत महत्वपूर्ण होता है, और गुरु का जाप करने से गुरु का मंत्र होता है ओम ग्राम ग्रीम गुरुम सह गुरुवे नमः। नींबू जो होता है, पीले रंग का नींबू होता है, उसको अगर मंदिर में दिया जाए, लेकिन ग्रहण समय में तो दे नहीं सकते हैं, तो ग्रहण समय मंदिर बंद रहता है, तो उस नींबू को पहले रख ले अपने घर में, और जैसे ग्रहण खत्म हो
उसको जा करके वो मंदिर में चढ़ा दें। और नींबू कितना होना चाहिए, जितने परिवार के लोग हैं उतनी संख्या में उसको चढ़ा दें। तो ऐसा करने से उनको जो है शुभ लाभ होगा। चने की दाल होता है, चने की दाल देने से जो है बहुत लाभ होता है। लेकिन एक चीज़ है, कलो दान मेकम सर्वेशाम उपायनाम दानम श्रेष्ठम मतम। तो सबसे ज़्यादा अच्छा है कि दान किया जाए। दान क्या किया जाए? दान करने के लिए सत अनाजा जो होता है, क्योंकि हम गुरु का करेंगे, बुद्ध का करेंगे, हमारे तो ग्रहों में जो हमारे जो ग्रह हैं, सब 9 ग्रह हमारे कुंडली में होता है जी। तो हमारे यहाँ पे जो 9 जो ग्रह हैं उनको क्यों न शांति करके शुभ लिया जाए। तो उसके लिए सबसे अच्छा चीज़ ये है कि अगर हम एक मुट्ठी, केवल एक मुट्ठी 9 ग्रह यानी कि सतनाजा लेके किसी चींटियों को खिला दे, या उसको जो है हम किसी गाय को 2 मुट्ठी 4 मुट्ठी खिला दे, उस समय ग्रहण समय में भी खिला सकते हैं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं खिलाए। और साथ ही साथ हम उसको जो है गौशाला में भी 2-4 किलो 9 ग्रह यानी कि सतनाजा दे दे, तो इससे बढ़िया कोई उपाय नहीं है। तो ये देना चाहिए। मूली का दान जरूर करना चाहिए। मूली पहले खरीद कर रख ले और उसका दान जो है ग्रहण के उपरांत करने से लोगों को बहुत लाभ होता है। तो ये करना चाहिए। तो दान मेकम कलो, सबसे ज़्यादा कलयुग में अगर कोई चीज़ फलित होता है तो दान होता है, और दान करना चाहिए। दान क्या करना चाहिए? नगद भी पैसा कर सकते हैं आप। और आप जो है पंडित जी, कई लोगों को देखा भी है जो वजन के हिसाब से दान करते हैं। वजन के हिसाब से हर व्यक्ति को कोशिश ये करना चाहिए कि अपने वजन के बराबर गौशाला में चारा, हरा चारा जरूर देना चाहिए। और 9 ग्रह मतलब कि सतनाजा देना चाहिए। होता क्या है कि लोग अपने भलाई के लिए सतनाजा को मिला देते हैं, जो कि किसी काम का नहीं होता है। उनको ये चाहिए कि सतनाजा को जो अलग अलग, मतलब सबसे ज़्यादा हिस्सा जो उसमें होना चाहिए गेहूं का, उसके बाद जो है चावल का, इस हिसाब से जो है उनको सभी दालों का रख करके और अलग अलग जा कर के मंदिर में दान कर देना चाहिए, जिससे किसी को काम आ जाए। और साथ साथ जो है कोहड़ा जिसको बोलते हैं जी, वो पका हुआ कोहड़ा अगर दान करते हैं, चाहे वो मंदिर में हो चाहे वो गुरुद्वारा में हो, कहीं भी दान करते हैं तो उनको बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलने वाला होता है। और साथ ही साथ उनके परिवार में भी खुशी और संपन्नता भी आती है, और सभी लोग जो है रोग मुक्त हो जाते हैं। तो ये दान जो है जरूर करना चाहिए। और ग्रहण एक ऐसा काल है जिसमें हर व्यक्ति अपनी मनोकामना को सिद्ध करने के लिए दान अगर करता है तो उससे बढ़िया कोई समय नहीं है। तो इसलिए सबको, हर व्यक्ति को दान करना चाहिए। लेकिन नारियल जो होता है वो कई बार सूर्य का जहाँ प्रतिनिधित्व करता है वहाँ राहु का भी करता है, तो नारियल तो जरूर दान करना चाहिए। जी पंडित जी, मैं बिल्कुल चर्चा को आगे बढ़ाऊंगी। वान्या जी हमारे साथ जुड़ी हैं, उनके पास थोड़ा सा समय का अभाव है। वान्या जी, मेरा ये सवाल है आपसे, जिस तरीके से हम दान की बात कर रहे हैं, दान का जिक्र कर रहे हैं, जैसा कि पंडित जी ने बताया है कि किस तरीके से दान करना चाहिए जिससे सभी राशि के लोग इस समय का लाभ प्राप्त कर सके और जो नकारात्मकता है उससे बचा जा सके। वान्या जी, मेरा ये सवाल आपसे है कि जब इस तरीके से जब हम चर्चा करते हैं तो जो युवा पीढ़ी है वो कहीं ना कहीं इस पूरे विषय से कटी हुई भी नजर आती है। एक तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि कई बार भ्रम की स्थिति भी है, कई बार अफवाह की स्थिति, और खासतौर पर जिस तरीके से हम देखते हैं सोशल मीडिया का प्रभाव जब से बढ़ा है तब से चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण को लेकर एक भ्रम की स्थिति भी देखने को मिलती है। इसको लेकर आप क्या कुछ कहेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर कंसिडरिंग माय टाइम लिमिट। इसमें मैं बस आपसे यही कहूंगी कि आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मैं एको करती हूँ कि आज का यूथ जो है वो इन चीजों में इतना ज्यादा बिलीव नहीं करता है, या आज का जो जेनजी है वो इन चीजों से इतना कनेक्ट नहीं होता है। लेकिन आप ये भी देखिए कि तभी इतनी ज्यादा एंग्जाइटी के इश्यूज आ रहे हैं, इतने ज्यादा डिप्रेशन के इश्यूज आ रहे हैं, इतने ज्यादा मेंटल हेल्थ के इश्यूज आ रहे हैं। हमारा युवा डिप्रेशन में जा रहा है। छोटे छोटे बच्चे कहते हैं मैं डिप्रेशन में, उन्हें डिप्रेशन की स्पेलिंग नहीं आती है। तो ये चीजें जो हम लोगों की जनरेशन थी और जो ये आने वाली जनरेशन है, या जो करंट जेनजी की अगर हम बात करते हैं, तो इनके लिए अभी मैं बोलूंगी कि ठीक है, आप लोग मत बिलीव कीजिए जब आपकी लाइफ में लेकिन कुछ ना कुछ इश्यूज आते हैं, तब भी तो आप लोग हमसे कनेक्ट करते हो ना। तो इस टाइम पर अगर आप एक मानसिक जाप कर लेते हो, क्योंकि इसका साइंटिफिक लॉजिक है, जब भी आप मंत्रों का जाप करते हो तो इसका इम्पैक्ट हमारे हैप्पी हॉर्मोन्स पर पड़ता है, हमारे सबकॉन्शियस ब्रेन पर पड़ता है। और लाइफ में अगर हम इमोशनली हेल्दी हैं, मेंटली हेल्दी हैं, आप लोग ट्रस्ट करके देखिए, आप अपने जीवन में, चाहे आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में है, चाहे आप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में है, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में है, एआई में है, कोई भी टेक्नोलॉजी में है, आप देखेंगे
आपके वर्क की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। अगर आप मेंटली स्ट्रांग हैं, अगर आप मेंटली हेल्दी हैं, तो आपको कहीं ना कहीं बिलीव करना पड़ेगा, क्योंकि उसका साइंटिफिक लॉजिक ये है कि जब आपकी बॉडी में, जब आपके ब्रेन में वो हैप्पी हार्मोन्स होंगे, आपके नर्वस सिस्टम में आपकी ब्रेन की रीवायरिंग होगी, तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे आप खुश रहेंगे, आपको भूख टाइम पर लगेगी। आप लोगों को इंसोम्निया का जो इशू होता है, जो आपको रात को नींद नहीं आती है, जो आज की डेट में सबसे ज्यादा मेजर इशू बन चुका है, क्योंकि आप लोगों का मोबाइल का स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा है, इस वजह से आप लोगों को नींद नहीं आती है। आपकी कुंडली में, जिन जिन लोगों के भी कुंडली में चंद्रमा खराब है, अब मैं ये नहीं कहूंगी कि आप लोगों को पता होगा कि चंद्रमा कैसे खराब है, लेकिन अगर आपके जीवन में ओवर थिंकिंग है, आपको छोटी छोटी बात पे स्ट्रेस होता है, आपको छोटी छोटी बात पर एंजाइटी होती है, आप हर चीज पर ओवर थिंकिंग करने लगते हैं, तो ये क्लियर इश्यूज हैं कि आपकी कुंडली में आपका चंद्रमा खराब है, या आपकी कुंडली में चंद्रमा शनि का कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन है। तो इस तरह का जितने प्रेशर्स में आप लोग जॉब करते हैं, जो आपकी डेडलाइंस, टाइमलाइंस, तो आपको ओम नमः शिवाय का जाप ग्रहण वाले दिन भी और वैसे भी जीवन में हमेशा करना चाहिए। कहीं ना कहीं आपको बहुत स्ट्रेस, एंजाइटी से बचाएगा, आपकी मदर की हेल्थ अच्छी रहेगी, और कहीं ना कहीं आप यहाँ से खुश रहेंगे तो आपके घर वाले भी खुश रहेंगे, जो लोग आपके जीवन में जुड़ते हैं वो भी खुश रहेंगे, आपके ऑफिस में आपके बॉसेस आपसे खुश रहेंगे, आपके काम के डिलीवरेबल्स जो है वो बहुत अच्छे होंगे, आप काम, अपना ऑफिस का काम भी आप समय पर कर पाएंगे। और जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनसे मैं यही बोलूंगी कि आप जो भी देखते हैं तो प्लीज आप उसे रात के 10 बजे के बाद ना देखें। अपने पेरेंट्स को भी मैं कहती हूँ, अपने बच्चों का स्क्रीन टाइम आप कम करवाइए, और उसमें जो है आप डिजिटल पेरेंटिंग लॉक लगाइए, आप मॉनिटर तो कीजिए आपके बच्चे कर क्या रहे हैं, क्या देख रहे हैं। अगर आपका बच्चा ऐसा है तो क्यों हो रहा है, क्यों छोटी छोटी बात पे आपके बच्चे रोते हैं, क्यों उन्हें ओवर थिंकिंग होती है। तो अगर आपके बच्चे का चंद्रमा वीक है, तो आपका बच्चा अगर छोटा है तो आप अपने बच्चे के लिए भी वो जाप कर सकते हैं। आप ओम चंद्रमसे नमः, ओम सोम सोमाय नमः, आप ये सारे जाप कर सकते हैं। भगवान शिव के जाप कर सकते हैं। नेक्स्ट डे जो है आप कुछ भी सफेद का दान कर सकते हैं, या आप सभी राशि वाले कर सकते हैं। आप शिवलिंग पर जो है जल भी चढ़ा सकते हैं। आप नेक्स्ट डे, मैं फिर से बोल रही हूँ, नेक्स्ट डे जो है आप चंद्रमा के नीचे खड़े होकर ओम सोम सोमाय नमः का जाप भी कर सकते हैं। इसे मून गेजिंग वॉक भी कहते हैं। जब भी आपको लाइफ में बहुत स्ट्रेस फील हो रहा हो, थोड़ी देर आप चंद्रमा के नीचे खड़े हो जाओ। पर कल आपको ये नहीं करना है, क्योंकि कल चंद्र ग्रहण है, तो चंद्रमा को आप अपनी नेकेड आई से नहीं देखेंगे। बट आप एक चीज ध्यान रखिए कि ग्रहण के टाइम पर जो भी आप जाप करते हैं वो 1000 गुना फल आपको आपके जीवन में मिलता है। तो अगर आप रोज नहीं भी कर पा रहे हैं, तो मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि आप ग्रहण के दौरान जो है ये वाले चंद्रमा के जाप जो है आप जरूर करें, आपको बहुत बेनिफिट होगा। बिल्कुल वान्या जी, और जिस तरीके से आपने हमारे साथ चर्चा की और आपने जिस तरीके से बताया कि हम रोजमर्रा की आदतों में भी अगर हम सुधार कर लें तो काफी हद तक उसका असर भी पड़ता है, हमारे ग्रह हमारी आदतों से, हमारी दिनचर्या से भी अच्छे हो सकते हैं। बहुत धन्यवाद वान्या जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। आचार्य, यहाँ पर स्वामी दिव्यानंद जी का मैं रुख करूंगी। स्वामी जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी, एक ऐसा वान्या जी को बड़ा साधुवाद देते हुए बड़ा अच्छा विषय आपने उठाया था वान्या जी। एक विषय ऐसा है कि बहुत बड़ी बात आपने कही कि आज की युवा पीढ़ी विश्वास नहीं करते हैं। देखिए, उसे विश्वास करने के लिए हमारा बहुत बड़ा दायित्व बनता है। आधुनिकता के युग में, पाश्चात्यकरण के चक्कर में लोग अपने धर्म संस्कृति को भूल रहे हैं। ये हमारा भारत विश्व गुरु रहा है। पूरा विश्व आज भी हमसे संस्कृति सीखता है। कोविड में भी देखा है हमने कि किस प्रकार से हमारी संस्कृति को अपनाना और हमारे जो रिचुअल्स है उसको अपनाया है। तो आज हमारा दायित्व बनता है, जितने धर्मगुरु हैं, जो धर्म से संबंधित कार्य करने वाले हैं, अभिभावक हैं, कि उन्हें बताना पड़ेगा, जैसा वान्या जी ने बताया कि मंत्र जाप अपने युवाओं से कराएं, उन्हें साइंटिफिक तरीके से बताना करें कि हाउ डज इट वर्क। हम अगर मंत्र करते हैं, जाप करते हैं, ये किस प्रकार से हमें प्रभावित करता है, कैसे ये मंत्र प्रभावित करता है, कुछ साइंटिफिक वे से बताएंगे तो वो बच्चे समझेंगे। उन्हें समझाना बहुत आवश्यक है। तो 2 पीढ़ी के बाद हमारी संस्कृति और विलुप्त होती जा रही है। इसीलिए हमारा दायित्व बनता है कि दायित्व समझ के मैंने आपको हैंडरेज करके आपको बताया कि ये दायित्व हमें निभाने की बहुत आवश्यकता है। बहुत अच्छी बात छिड़ गई आज के आपके इस कार्यक्रम में। ये सबों का दायित्व बनता है कि आज की पीढ़ी को हम पुनः जोड़ें अपनी संस्कृति से, अपने धर्म से, और सारे रिचुअल्स। वो दिन कितना अच्छा होगा कि सारे युवा अपने दिन की शुरुआत करेंगे
शिव को जलाभिषेक करके, सूर्य को जलाभिषेक करके, थोड़ा मंत्रोच्चारण करके, योग करके, प्राणायाम करके उनका जीवन बहुत सुधर जाएगा। और देखिए अपने जीवन में उनको तुरंत उन्नति भी होती चली जाएगी। मेरा यही कहना जी। बिल्कुल स्वामी जी। और अगर हम बाल्यकाल से ही अगर अपने बच्चों को शिक्षा दें तो जब बच्चे युवावस्था में पहुंचते हैं तब पेरेंट्स को, माता पिता को इतनी दिक्कत नहीं होगी समझाने की। ये बचपन के ही संस्कार रहते हैं। अगर हम बचपन में इस तरह के संस्कार अपने बच्चों में डाल दें, बने रहेगा जी। पंडित जी जुड़े हुए हैं, महेंद्र मिश्रा जी। महेंद्र जी का मैं रुख करूंगी। जी महेंद्र जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर व्यक्ति को इस ग्रहण काल में अगर वो चाहता है कि पूरे जीवन में हमारे ग्रहण का कोई दुष्प्रभाव ना हो और चंद्रमा हमारा बिल्कुल अच्छा रहे और अच्छा प्रभाव दे, तो उसको सभी परिवार के जितने भी सदस्य हैं उनके समान, यानी कि चांदी का टुकड़ा ले लें या चांदी का हिस्सा 1 ग्राम अगर लेते हैं, 10 लोग हैं तो 10 ग्राम ले करके और संकल्प करके ग्रहण काल में अगर उसको नदी में विसर्जित कर दें, अगर नदी नहीं हो तो किसी तालाब में डाल दें, तो उनका पूरा 100 साल तक का चंद्रमा उनका शुद्ध हो जाएगा। और उनको जो है पढ़ने का जो है वो मंत्र जो है अगर पढ़ते तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं भी पढ़ते तो चंद्रमा को नमस्कार करके अगर उस चांदी के टुकड़े को या चांदी के जो है वो बहा देते तो उनका 100 साल तक चंद्रमा बिल्कुल अच्छा हो जाएगा। बहुत ही अच्छा उपाय आपने बताया। और जो दर्शक देख रहे होंगे जो चंद्र से पीड़ित होंगे या किसी भी तरह का ग्रहण होगा, तो अगर वो ये उपाय करते हैं तो निश्चित ही उन्हें लाभ मिलेगा। आचार्य संजीव जी, मैं आपका रुख करूंगी। इस दौरान खाने पीने को लेकर भी विशेष सावधानी बरतने की जो बात है वो कही जाती है, लेकिन दिक्कत उन लोगों की बढ़ जाती है जो गर्भवती महिलाएं हैं, बीमार हैं, बच्चे हैं। तो क्या खाएं क्या ना खाएं, किस तरीके से सावधानी बरतें? देखिए, युवा पीढ़ी के जो बालक हैं, जो हम जैसे लोग हैं, जो सक्षम हैं, जो स्वस्थ हैं, काया के लोग हैं, उनको सूतक काल में कभी कुछ भी ग्रहण नहीं करना चाहिए, कुछ खाना पीना नहीं चाहिए। बहुत ज़्यादा इनकेस इमरजेंसी तो जलपान कर सकते हैं, ग्लूकोज भी डाल सकते हैं, लेकिन इनकेस इमरजेंसी बिल्कुल भी मैं इससे समझौता नहीं करता हूँ, कुछ भी खाना पीना नहीं चाहिए। और बाकी जो छोटे छोटे बालक हैं, 5 वर्ष तक के बालक, तो क्योंकि पहले कोर्स था 5 वर्ष का ही बालक होता, मुझे लगता है अब तो 10 वर्ष तक भी बालक ही रहता है, उसको बहुत ज़्यादा खाने पीने की ज़रूरतें बढ़ जाती हैं, तो वो बालक भी कुछ खा पी सकते हैं, फल वगैरह, दूध वगैरह, जो भी कुछ हो सकता है। लेकिन ग्रहण काल में सभी को निषेध लिखा हुआ। गर्भवती महिलाएं तो खा सकती, क्योंकि उनके साथ एक और जीव का जीवन जुड़ा हुआ है, तो उनको खाना पीना चाहिए जो भी है, पर ग्रहण काल में सबको निषेध है। यहाँ तक कि लघु संख्या आदि, दीर्घ संख्या आदि भी नहीं जाना चाहिए। बहुत नियमाचरण का पालन हमारे यहाँ शास्त्रों में लिखा हुआ है। और अपने घर की सभी वस्तुओं में कुशा दाव को डाल दें। अगर वो नहीं मिलता है तो इमरजेंसी फिर माँ तुलसी को पहले दिन में ही उतार के रख लें और फिर उनको एक एक सामग्री में डालने से फिर आपकी जो सामग्रियां जो हैं वो फिर खराब नहीं होती। और अपने द्वार पर भी कुशा जरूर लगा के रखें, जिससे आपके घर में जो दूषित जो भाव है वो प्रवेश ही ना हो। तो इस तरह से अपने जीवन को यापन करें और भगवान का नाम जप करें। भगवान की कृपा और चंद्रमा को स्वस्थ अच्छा करने की बात अपने आपके घर में ही बहुत बड़ा उपाय रहता है। आपके घर में आपकी माँ है, आपकी मौसी है, आपकी नानी है, इन सबके लिए अगर आप उनकी सेवा करते हो, उनकी बात मानते हो, तो चंद्रमा दिन रात चौगुना आपका बढ़ेगा। और आपका चंद्रमा अगर नीच का होगा तो भी शुभ फल देगा, उत्तम फल देगा। और कहीं चंद्रमा अगर आपका उच्च का हुआ तो ये घमंड में मत रहना कि साहब किसी ज्योतिषाचार्य ने कहा कि बेटा तुम्हारा चंद्रमा उच्च का कुछ नहीं करेगा। अगर तुमने चंद्रमा उच्च का अपनी माँ का अपमान किया और माँ की बात नहीं मानी, अपने से बुजुर्गों का सम्मान नहीं किया, तो वो चंद्रमा आपको 0% फल देगा। ये हुंकार भरता हूँ इस चैनल से। इसलिए सावधान रहें, अपनी माँ की सेवा करें, अपनी बहन है, अपनी दादी है, अपनी जो भी अपने बुजुर्ग हैं उन सबका सम्मान करते रहेंगे तो बाकी ग्रह भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। और महादेव की शरण में जाएं। और इस तरह से जब ये ग्रहण हो जाता है तो चंद्र ग्रहे तथा रात्रौ दानम स्नानम विधीयते, तो चंद्रमा के ग्रहण के बाद में तत्क्षण स्नान करें और दान करें। और दान का बड़ा महत्व है। काला कंबल भी हो सकता है, और भी वस्तुएं हैं, बहुत सारा अन्न है, आटा है, चावल है, ये सब दान करें तो बहुत अच्छा। और अगर संकल्प करके करते हैं किसी भी दान को तो उसका आपको अक्षय पुण्य मिलता है। जितने भी संसार में जल हैं वो सब जल गंगा जी के समान हो जाते हैं। जितने संसार में विद्वान है वो सब व्यास जी के समान हो जाते हैं। इसलिए और जो भी दान आप इस समय करते हो चंद्रमा के ग्रहण के बाद, वो सब आपको अक्षय पुण्य को प्रदान करने वाले हो जाते हैं। ऐसा हमारे यहाँ शास्त्रीय भारतीय मत है जी। बिल्कुल आचार्य जी, ये तो हमने बात की जब चंद्रग्रहण चल रहा है, सूतक चल रही है जी। अब जैसे चंद्रग्रहण समाप्त हो गया, सूतक समाप्त हो गए, तो सबसे पहले क्या करना चाहिए?
देखिए सब कुछ समाप्त हो गया तो वही दान करना चाहिए। स्नान करें, स्नान करने के बाद में दान करें, दान करने के बाद में फिर घर को साफ मतलब घर को साफ तो पहले ही कर लेना चाहिए, उसके बाद स्नान हो और उसके बाद में दिव्य भोजन का निर्माण हो। फिर एक ब्राह्मण को भोजन कराएं, गऊ को ग्रास निकालें, गऊ को भोजन दें, कोई गरीब अगर है तो उसको भी भोजन करा दें, आसपास में कोई घूम रहा है। ऐसा करने से आपको बहुत बड़े पुण्य की प्राप्ति होगी और जो भी ग्रह जनित जो बाधा है जो आज हमारे ऊपर आई हुई है, हमारे देश में जो संकट बना हुआ है, वो सारे संकट आपके टल जाएंगे, क्योंकि दान से बढ़कर कोई दुनिया में कोई बहुत बड़ा पुण्य नहीं होता। तो दान और ग्रहण काल के बाद दान का बड़ा महत्व है। अगर आप दान करते हैं तो बहुत बड़े दानियों में आपकी लिस्ट में नाम आ जाएगा। राजा इंद्र आदि बड़े बड़े जो दानी हुए हैं तो उन्होंने इतना दान किया, इतना दान किया, वो कहते हैं सरकार कोई व्यक्ति वर्षा की बूंदें गिन सकता है, कोई व्यक्ति रेत में कण कितने हैं उनको गिन सकता है, लेकिन मैंने कितना दान किया कोई नहीं गिन सकता है। तो यावत्यो सिकता धारा यावत्यो दिवितारका तावत्यो वर्षधाराश्च यावदी रददास्म का, इतनी गायों का दान किया। तो अगर आप थोड़े से भी अन्न का दान करते हो और वो भी ग्रहण काल के बाद, तो अक्षय गौओं का दान का पुण्य आपको मिलेगा। अगर वृषभ है तो उसको आप गुड़ खिलाएं और चने खिलाएं, तो ये बहुत बड़े दान की बातें। और बहुत कुछ जो आपसे हो जाए, वस्त्र है, अन्न है, घृत है, तो ये सब दान करें, भोजन दान करें और इससे आपके लिए बहुत अक्षय पुण्य की प्राप्ति होगी और सुख शांति समृद्धि की प्राप्ति होगी। और ऐसे दिव्य हमारे ब्राह्मणों की कृपा अगर आपको मिल जाए तो बस क्या बात है, दिव्य आनंद हो जाएगा। और हमारे महाराज जी ने कह दिया कि चांदी का टुकड़ा सभी लोगों का हाथ लगा करके अगर आप एक बार जल में उसको प्रवाहित करते हैं तो आपके चंद्रमा बढ़िया हो जाएगा आपके। और चंद्रमा जब बढ़िया हो जाएगा तो चंद्रमा कौन है जान लीजिए आप, चंद्रमा लक्ष्मी जी का रियल ब्रदर है, सगा भाई है। और चंद्रमा यदि प्रसन्न हो गया आपकी माँ की सेवा करके, आपके बुजुर्गों की सेवा करके और महाराज जी के द्वारा, आचार्यों के द्वारा कहे हुए मंत्रों से अगर आप ये सब अपने जीवन में पालन करते हो तो चंद्रमा आपको विपुल लक्ष्मी देगा, क्योंकि लक्ष्मी जी का सगा भाई है। और जो भाई आपका, अगर लक्ष्मी जी का भाई को आपने प्रसन्न कर लिया तो लक्ष्मी जी अपने आप आपके पास आएंगे और दिव्य आपके घर में आनंद हो जाएगा। बिल्कुल आचार्य जी, यानी कि कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि समय भले ही नकारात्मक हो, लेकिन अगर इसका हम सदुपयोग करें तो जीवन में काफी सकारात्मक परिवर्तन आ सकते हैं। छोटे छोटे उपाय, और सबसे महत्वपूर्ण है कि हमें दान करना ही चाहिए। बने रहिएगा आचार्य जी हमारे साथ। गिन्नी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो कि टैरोट कार्ड रीडर है। गिन्नी जी, जिस तरीके से आज हम चंद्र ग्रहण की चर्चा कर रहे हैं, इसका धार्मिक महत्व भी है, ज्योतिष महत्व भी है और अपना एक पौराणिक महत्व भी है, लेकिन अगर हम टैरोट की भाषा में बात करें तो क्या इस बार के कार्ड कह रहे हैं, क्या कुछ प्रभाव? क्योंकि हम ये देख रहे हैं इस समय ये पूरी की पूरी जो पृथ्वी है, खासतौर पर अगर हम भारत की बात करें तो एक परिवर्तन का दौर चल रहा है। एक सकारात्मक पहलू भी है, एक नकारात्मक पहलू भी, और कई तरह की हम घटनाएं भी देख रहे हैं। क्या स्थिति आपके हिसाब से इस बार रहेगी और क्या कुछ असर इस बार पूरे भारत पर पड़ने वाला है? देखिए, इस बार मैं जो देख पा रही हूँ कि थोड़ा सा डिफिकल्ट टाइम तो जरूर है। स्पेशली मैं बोलना चाहूंगी प्रेग्नेंट वुमेन्स को बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है इस ग्रहण पे, और अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखें। और अगर आप लोग अच्छे कर्म करेंगे या अगर आप लोग सिमरन या फिर ध्यान मुद्रा में रहेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जितना ज्यादा भक्ति भाव की तरफ जाएगी दुनिया उतना ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि टाइम आपको पता है कैसा चल रहा है और 9/9 का पोर्टल भी बन रहा है और ग्रहण भी है और एनर्जीज आप देख रहे हैं मंगल की बहुत ज्यादा है। तो चारों तरफ से चीजें बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती हुई दिख रही हैं और चीजें बहुत उथल पुथल दिख रही हैं। तो जितना ज्यादा आप लोग दान करेंगे, पूजा करेंगे या फिर कोई मंत्र का जाप करेंगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। जी, यानी कि यहाँ पर जैसा कि आप सभी ने ये बताया है कि मंत्र जाप का इस बार विशेष महत्व है, क्योंकि मंगल का साल है। तो ऐसे में एनर्जीज को सही तरीके से चैनलाइज करना ये भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एनर्जी है या तो वो नीचे की तरफ बढ़ेगी या फिर ऊपर की तरफ बढ़ेगी। अगर इसका सही जगह इस्तेमाल किया है तो ये हमारे लिए कुछ अच्छा ही लेकर आएगी। बने रहेगा गिन्नी जी हमारे साथ। पंडित महेंद्र जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। महेंद्र जी, आपकी लास्ट प्रतिक्रिया में चाहूँगी। जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से मंत्र जो है वो प्रभावशाली होता है, उससे ज़्यादा कहीं प्रभावशाली दान होता है। मैंने पहले बोला है कि कलो दान में कम, तो कल युग जो है ये चल रहा है, इसमें दान का जो है प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ता है। इसमें दान जो है बहुत, जो अच्छे लोग हैं, बड़े लोग हैं, पैसे वाले हैं, उनको बोलते हैं गज भूमि दानम। तो गज भूमि दान, जिसको भूमि का दान करता है
उसको तो समझ लीजिए कि पूरा साम्राज्य मिल जाता है। और चंद्रमा एक ये है कि वो नाम करता है, आदमी का प्रभाव बढ़ाता है। जैसे राजा लोग होते हैं, जैसे समाज सेवी लोग होते हैं, जो नेता लोग होते हैं, अगर उनका चंद्रमा ठीक नहीं हो तो उनको कभी भी कोई व्यक्ति जो है जितना भी करेंगे उनको लाभ नहीं मिलने वाला है, उनको कोई भी जो है बड़ाई नहीं मिलने वाली, उनको बुराई मिलने वाली। तो ऐसे लोगों को ऐसे काल में जो सक्षम है, कि अगर हम सही उपाय करें और खास तौर पर अगर हम दान करें तो बिल्कुल हम मंत्र पढ़ते रहेंगे, हम मंत्र पढ़ते रहेंगे और मंत्र का उतना फल तो हमको ही प्राप्त होगा ना। लेकिन अगर हम दान करते हैं तो पूरे समाज को लाभ मिलता है। यानी कि ये सभी के लिए, जो दर्शक हमें इस समय देख रहे हैं, न्यूज स्टेट के दर्शक, ये सभी के लिए एक सुनहरा अवसर है। आप इस समय का सदुपयोग कीजिए। फिलहाल आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत धन्यवाद। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। इस चर्चा में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज स्टेट के साथ। नमस्कार।